हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.1 जो स्ट्रेट लाइन चल रहा था उसके कुछ क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक देखिएगा पूरा वीडियो। और इन क्वेश्चंस को मैं एक सलाह दूंगा कि आप हाथ कॉपी में नोट भी करते जाएं। ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छी तरह से बनाए गए हैं, पूरे एकदम बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो आपके आगे जैसे रिटर्न व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। पिछले कुछ वीडियो में हो सकता है साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि साउंड की वो दिक्कत ना आए। तो थोड़ी सी अगर हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी ऑडिबल साउंड रहेगा आपका पूरा। ठीक है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कृपया कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वैसे वीडियोस मिलते रहें। पूरी बुक का सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा ओवर एन टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और यहाँ से आप घर पे बैठ के अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लास की। चलिए, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो कहीं पे, तो आप वीडियो को या तो स्लो करके या थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं इजीली, क्योंकि थोड़ी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहती है मेरी बोलने की। तो धीरे धीरे आप आदत हो जाएंगे इस चीज़ के। चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना खोटी करते हुए आप लोगों का एक्सरसाइज 10.1। ओके, इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्या बोला है, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। एक क्वाड्रिलेटर आपको ड्रॉ करना है पहले कार्टेशियन सिस्टम में, जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है -4, 5, 0, 7, 5, एंड -4, -2। ओके, तो पहले तो आपको कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करना है इसको। उसके बाद आपको इसका एरिया भी निकालना है तो क्वाड्रिलेटर का। तो देखिए, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है पॉइंट को मैंने। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पॉइंट, जैसे ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारा। तो एक पॉइंट था हमारे पास -4, 5, तो 0 से -4 और 5 पॉजिटिव, ये इसको मैंने x1 y1 बोल दिया। ओके, सेकंड पॉइंट था b, दैट इज 0, 7, यानी x पे कहीं नहीं जाना है, y पे ओनली चलना है 7, ये सेकंड पॉइंट। c पॉइंट हमारे पास था यहाँ पे। ओके, इसको मैंने x2 y2 बोल दिया है। c पॉइंट हमारे पास था यहाँ पे, वो था 5, -5। ओके, तो पॉजिटिव है 5 और नेगेटिव है 5 यहाँ पे। तो ये सी पॉइंट हो गया, इसको मैंने x3 y3 बोल दिया है। और फिर डी पॉइंट था यहाँ पर, जो था -4, -2, यानी एक्स एक्सिस पे चलना है -4, वाई पे चलना है -2। इन चारों को अगर आप मिलाओगे, ठीक है, ये तो ये कोऑर्डिनेटर बन जाएगा, ABCD कोऑर्डिनेटर। तो मैंने कार्टेशियन में ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालने का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे कि यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है मैंने, तो आप इसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट ए और डी को, A और C को मिला देंगे, तो ये डायगोनल बन जाएगा। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल बन गया 1 और ये एक ट्रायंगल बन गया है 2। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको आता है। तो आप काम क्या करेंगे, आप ADC का ट्रायंगल का एरिया, ADC ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, और फिर ABC का ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और दोनों का सम कर दोगे, तो कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा। ओके, तो पॉइंट्स मैंने यही मार्क कर दिया, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और वहाँ भी मैंने x2 y2 लिखा है C पॉइंट पे। ओके, B पॉइंट पे। चलिए, तो एरिया निकालते हैं। चलिए, आई होप फॉर्मूला सबको लर्न हो गया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर। तो देखिए, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC करेंगे ना। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ठीक है, x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2, मॉड लगा देंगे बिकॉज एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, और प्लस करके वही सेम फॉर्मूला इसका ADC का फॉर्मूला यूज़ किया। अब यहाँ से ये पॉइंट के साथ साथ x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार वैल्यूज़ देखनी नहीं पड़ती। आप यहाँ डायग्राम में लिख लीजिए या साइड में कर लिख दीजिए कि x1 क्या है, x2 क्या है, तो उससे क्या होगा, आपके एरर के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। चलिए, सो हाफ x1 इज़ -4, y2 इज़ 7 एंड y3 इज़ -5, तो माइनस माइनस +5। चलिए, प्लस x2 इज़ 0। अब यहाँ आगे ब्रैकेट में लिखिए ना लिखिए की बात है, बिकॉज वो 0 ही होना है पूरा, बट हम लिख देते हैं y3 इज़ -5 एंड y1 इज़ 5। नाउ प्लस 5 x3 और y1 y2 दैट इज़ 5 - 7, ये पहले ट्रायंगल का एरिया, प्लस हाफ सेकंड ट्रायंगल के लिए, x1 इज़ -4 एंड y2 y3 इज़ -2 + 5, x2 is -4 and this y3 minus y1 is -5 - 5. Now x3 is 5 and y1 minus y2 is 5 + 2. ओके, चलिए, यहाँ पे पॉइंट्स अलग अलग है। एक पॉइंट चेंज हो गया था B की जगह, यहाँ पे D पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो
अब वैल्यूज सॉल्व करते हैं हाफ। सो 7 + 5 12, 12 4 ज़ा 48। ओके, ये तो पूरा जीरो ही होना है, सो इट इज़ ज़ीरो। एंड दिस 7 में से 5 गया 2 एंड 5 2 ज़ा -10। चलिए हाफ का हाफ, 5 + 5 - 2 इज़ 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 5 5 10 माइनस का और माइनस माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 10 4 ज़ा 40। चलिए 5 + 2 7, 7 5 ज़ा 35 दिस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 48 एंड -10 -58 एंड 35 + 40 75, 75 - 12 इज 63। चलिए नाउ 58 का हाफ इज़ 29, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एंड 63 एंड हाफ दोनों को ऐड कर लिया एलसीएम लेके। 29 × 2, 29 × 2 दैट इज़ 9 2 = 18 एंड 2 to the 4 58। 58 + 63 is 121/2। इट इज़ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका यूनिट इज़ द यूनिट्स। ओके, ये इसकी यूनिट है, तो ये इसका आंसर है। तो इसको आई होप आपको समझ में आया होगा क्या सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको भी इसको एग्जाम में इसी वे में नोट डाउन करके लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये दोबारा रिपीट करो, तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट बना के या वीडियो को दोबारा बना के आपको वहाँ पे इस चीज़ को इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप दोबारा भी देख सकते हैं वापस जाके। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए एक एक वर्ड स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड 2a। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल इन तीनों साइड सेम होगी, जो कितनी है 2a 2a 2a, लाइज अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो उसका जो बेस है वो वाई एक्सिस की तरफ है। ओके, यानी वाई एक्सिस पे वो ट्राइंगल एक खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। सच दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, और उसका जो मिड पॉइंट है बेस का वो कहाँ बनाया हमने, ओरिजिन की तरफ बनाया है। तो फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालना है। चलिए तो सपोज ये एक कार्टेशियन प्लेन है x, y, एक्सिस वाई एक्सिस, और ये ट्राइंगल का ABC का बेस है। ओके, बेस BC लिया मैंने, और बोला है कि ओरिजिन है ये, तो यहाँ पे मिड पॉइंट है इसका, यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट A होगा इसका, और नीचे वाला पार्ट भी क्या होगा A होगा। ठीक, क्या होगा A, तो A और A क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। ओके, चलिए बेस इसका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया ABC। ओके, अब क्योंकि ये डिस्टेंस 0 से लेकर A तक है, A डिस्टेंस है ऊपर वाला पार्ट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, A। ओके, और ये वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 0, -A। ओके, यानी 2 पॉइंट तो हमको मिल गए, हमको तीसरा पॉइंट निकालना है कौन सा, दैट इज़ x, 0 जो यहाँ पे आ रहा है, x, 0 जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको x को निकालने के लिए। देखिए थर्ड वर्टिसेस हमने a मान ली, जिसको हमने x, 0 बोल दिया है। हम जानते हैं कि तीनों साइड्स इसकी सेम होगी बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो AB इज इक्वल्स टू क्या होगा, BC इज इक्वल्स टू क्या होगा, BC। सिंपल बात है कि AB BC दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो हम डिस्टेंस फार्मूला से दोनों साइड्स को निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से दोनों साइड्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए तो AB क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, और BC तो कितना है 2a है, ये ओरिजिनल मान रखा है हमने कि 2a है, एक बेस हम 2a है, दोनों तरफ स्क्वायर किया। ठीक है, और इसका करते रूट हट जाएगा और 2a का क्या हो जाएगा 4a²। ओके, चलो x2 - x1, ये AB की बात कर रहे हैं AB, तो x2 - x1 दैट इज़ ये x2 - 0 है, 0 - x, 0 - x का होल स्क्वायर, और ये a, a - 0, y2 - a - 0 का होल स्क्वायर। सो इट इज़ x² + a² + 4a²। ये a² उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, सो x² इज इक्वल्स टू 3a², और रूट लेंगे दोनों तरफ तो x क्या हो जाएगा +-√3a, +-√3a। ओके, तो हमारे पास दो आंसर आ गए यहाँ पे। एक तो पहले से हमारे पास ऑलरेडी था कौन सा 0, a 0, से ऑलरेडी 2 पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट हमको हमारे पास था x, 0, क्या था x, 0, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, x की आ गया √3a, 0। ठीक है, अब ये रूट हटाया तो नेगेटिव भी आ सकता है, तो इट इज़ -√3a, 0, बिकॉज ये ट्राइंगल इस साइड भी तो बन सकता है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बनाया है, ये देखो a -x, 0। ओके, तो हमारे पास इस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वर्टिसेस आ गए। तो ये इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, छोटा सा ही, 1 मिनट हो जाएगा अभी। चलिए नाउ क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स बिटवीन P, x1 y1 एंड x2 y2।
तो आपको इन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है कब, जब ये पी क्यू है वाई एक्स के पैरेलल हो और सेकंड पी क्यू है एक्स एक्सिस से पैरेलल हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल, हम जानते हैं कि पी क्यू अगर पैरेलल है वाई एक्सिस के, पी क्यू अगर वाई एक्सिस से पैरेलल है तो एक्स वन इक्वल टू क्या होगा एक्स टू, एक्स वन इक्वल टू क्या होगा एक्स टू। ये बात हम जानते हैं कि पी क्यू अगर किसी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, पी क्यू लाइन जो है वो अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके सेम होंगे। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। चलिए और एक्स वन एक्स टू सेम है तो एक्स वन माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा ज़ीरो, तो बचा क्या वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स वन वाई वन माइनस वाई टू मॉड, बिकॉज आंसर डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट हटाएंगे तो मॉड लेना पड़ेगा और आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा, इसलिए मॉड ले लेंगे। सेकेंड टाइम अगर पी क्यू जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पी क्यू अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो और वाई वन और वाई टू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। सिंपल, वाई वन और वाई टू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। चलिए तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी क्यू इज इक्वल्स टू रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर और यहाँ पर वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर, बिकॉज दोनों सेम ही हैं तो वाई तो जीरो हो गया, तो बचा क्या एक्स वन माइनस एक्स टू का मॉड, बिकॉज आंसर पॉजिटिव आना है और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो ये 1 2 3 क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशंस थे। आगे वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अभी तक जो हमने काम किया है उसमें नई चीज़ कोई यूज़ नहीं हुई है, जो 10th क्लास हमने पढ़ रखी ऑलरेडी हम जानते हैं उन्हीं को हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि 11th क्लास के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से क्वेश्चन से। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको ईजिली समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और नोट डाउन करके नोट कॉपी में लिखते रहिएगा। चलिए थैंक यू।